और ऐसा कोई नहीं हुआ कि जैसे ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर्स, तो कास्टिंग काउच किसी ने करने की कोशिश करी हो या मतलब यार सीधा बोल दिया हो कि डायरेक्टर मैं की ये मिलने नहीं जाती किसी से, बट पंजाब में एक है बंदा, वो करता है यार सबको, सारी लड़कियों को करता है। वो सीधे सीधे बोलता है कि ऐसा गाना है इसके साथ कोई बड़े सिंगर का, और उसके साथ आपको करना पड़ेगा प्रोड्यूसर के साथ। मैं बोले तुम्हारे गाने के लिए मैं कास्टिंग काउच कर दूँ? आया बड़ा अंबानी, तेरा गाना मैं प्रोड्यूस कर दूंगी, बकवास कर रहा है। सीधा अपफ्रंट हो गए ये बोल क्या तरीका है? मैंने उसको ये भी बोला कि तेरा गाना में जितना लग रहा है बजट मैं प्रोड्यूस करती हूँ, तू प्रोड्यूसर को यहाँ बुला के नचा मेरे सामने। बताओ यार, ये तो बट ऐसे नहीं हर करना चीज। चाहिए भाई। तो अब आगे की क्या प्लान्स है? आगे के लिए क्या कुछ प्लान कर रखा है आपने कि यार जैसे मनी वाइज एक ड्रीम लिस्ट है आपकी कि भाई इतना वो होना चाहिए, कंटेंट वाइज या ऐसे मूवी एक्टिंग वाइज भी कुछ सोचा हुआ है कि फलाने एक्टर के साथ काम करना है या कुछ ऐसा सोच रखा है? स्पेसिफिक एक्टर नहीं, अभी तो काम मिल रहा है वही काफ़ी है अभी। बट मेरे को मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर, कि वो एक्चुअली में एक्टिंग करते हैं। तो मेरे को वैसा कुछ करना है यार, क्योंकि अभी पैसा तो इन्फ्लुएंसर बना ही रहे हैं, पैसा मेरे वहाँ से भी बन ही रहा है। अभी पैसा पे मेन फोकस नहीं है, मेरे को चाहिए कि कोई अच्छा तो रोल आप मिल प्लान जाए। कर रहे हो मुंबई शिफ्ट होने का क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा एक्टर्स के लिए? मैं मुंबई गई थी अभी, मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे लगता है मुंबई थोड़ा डिप्रेसिव सा लगा मुझे। बहुत कंपटीशन है यार, और अननेसेसरली पेपराजी में घूम रहे हैं लोग। मुझे समझ नहीं आते, मैंने देखा 2-3 एक्ट्रेसेस घूम रही थी रोड पे वहीं जुहू में। मैंने लगा कि यार क्या लाइफ है ये, आप काम नहीं कर रहे हो, आप घूम रहे हो बिना मतलब का और धूप उनके में। पीछे कैमरा वाले ही हाँ। घूम रहे हैं। अरे आजकल एक लड़की और है अपनी, वो पीआर करवा रही है, जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है वो जो सीढ़ी चढ़ रही है। भाई एक बंदी गिर गई, एक बंदी लिटरली अपना एक टॉप उतारती है और वो अंदर उसने पता नहीं क्या क्या पहना होता है, वो हर बार यही करती है कि घूम के टॉप उतारता है। ये हम पता नहीं कैसी। बताओ, एक तो और वो ऐसे करेंगे, चलो अरे मत करो, बाय बाय बाय, मैं जल्दी में हूँ, जल्दी में। तो पैसे देके उन्हें बुलाते हैं, फिर कहते हैं, फिर उन्हें इग्नोर करते हैं, हटो हटो हटो। अरे हम अरे आप कैसे आ गए? हाँ। अरे सब बढ़िया। और शायद मेरे को तो पता ही नहीं था आप आने वाले हो। और क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा भाई कितना वगैरह नहीं करते आप? है। ट्रैवल करना मेरे को बहुत पसंद है। कहाँ कहाँ गए आप? बाहर ही, वैसे मलेशिया गई थी मैं, बाली, बैंकॉक, थाईलैंड, ये सब, और मलेशिया दुबई। कैसा है? मलेशिया ठीक है, खाने वाइज से थोड़ा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा दिक्कत और होती है। दुबई कैसा लगा? बेस्ट लगा मुझे, कोई पाबंदी नहीं है यार, बहुत अच्छा। मुझे स्काई डाइविंग बहुत मजा आया था करने में। बाली अच्छा है, बाली एक्चुअली बहुत प्यारा बाली तो है, बढ़िया है। बहुत Youngsters के लिए बढ़िया है। बहुत ज्यादा अच्छा है। दुबई तो दुबई थोड़ा डिप्रेसिंग सा है वहाँ पे, मतलब दिन का दुबई मौस दिन में आप निकल नहीं हाँ, सकते। वो थोड़ा है। रात को आप कहीं भी कितना ही पैसा लुटाते रहो, बस वहाँ इतनी सब कुछ तो इतना महंगा। वहाँ पे ये है कि हर क्लब अपने आप में बाप है। यहाँ जाओगे तो वो ऐसी लाइफ मिल जाएगी, अगले क्लब में जाओगे वहाँ पर उससे और तगड़ी लाइफ है। मतलब हर चीज सेम सेम वैसी सी है। पार्टी वार्टी नहीं करते आप? नहीं, मजा नहीं आता मुझे उतना कुछ खास। क्या है, ये आदमी पी के नाच ले 10 घंटे, और तो घर में भी कर लो। और दुबई में घूमने को तो फिर कुछ खास है नहीं, मॉल में शॉपिंग कर लो, हाँ। 2-3 चीजें आए पर लो। या फरारी वर्ल्ड मेरे को अच्छा लगा, अबू धाबी अच्छा है, वो थोड़ा एडवेंचरस है। कि दुबई ठीक है, शॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा लग्जरियस लाइफ है। अच्छा, तुम एक ऐप वगैरह पे भी काम करते हो, हमने सुना है काफी क्रिएटर्स हैं जो ऐप पे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाते हैं, वो सब कैसे वर्क करता है? वो कौन सी ऐप है? ये माई सोशल करके है, एंड इस पे है कि आप अपने पिक्चर्स भी डाल सकते हो, आपको डालना है तो आप वीडियो भी डाल सकते हो, उसके आप पैसे चार्ज करते हो, ऑब्वियस सी बात है। मेंबरशिप में भी डाल सकते हो, वो मेंबरशिप भी लोग खरीदते हैं। एंड उस पे कॉल्स का है, कस्टमाइज है, आप प्रमोशन भी करवा सकते हो, और वीडियो कॉल्स का है, तो लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपसे तो बात कर इसमें सकते वन हैं। ऑन वन इंटरेक्शन हो रही है, हाँ। पर्सनल चैट वगैरह सब हो रहा है एक बंदे से या जो भी है। एंड जैसे हमने सुना है कि बाहर के मॉडल्स बहुत ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं ये इस चीज़ से, तो इंडिया में मतलब पैसे वाइज अच्छी है ये? आप अगर वो डिपेंड करता है आप किस लिमिट तक जा रहे हो। बट ऐसा नहीं है, मैं अगर बोलूँ तो मैं लड़कियों से ये भी बोलना चाहती हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर दो। एक वे में भी अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ ना, मैं आज तुम्हें लॉलीपॉप दूंगी, तुम वेट करोगे, मैं कल भी बोलूंगी मैं तुम्हें दूंगी कल, फिर तीसरे दिन भी बोलूंगी, वो आप अपना क्रेज खत्म कर दोगे, कोई वापस क्यों आएगा? और मेरे को ये नहीं समझ में आता है, आप पहले ही हर चीज़ दिखा दे रहे हो, उसके बाद आप सोचते हो कि पैसे तो आ नहीं रहे। तो ऐसे नहीं आते हैं पैसे, ये ओनली फैंस नहीं है, इंडिया में ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती। मतलब ओनली फैंस पे जैसे हमने ये भी सुना, काफी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो
इतना एक्सप्लिसिट या फिर इतना ज़्यादा बोल्ड कंटेंट ही बना के पैसे कमा रहे हो। किसी किसी ने अपने पैरों की पिक डाली हुई है तो उन्होंने कुछ 50 CR बना लिया। इंडिया में इस टाइप का नहीं चलता, इतना मैसिव पैसा नहीं कमा पाते, ऐसा सीन है। इंडिया का मुझे इतना तो नहीं है, बट हाँ ऐप पे मेरे कभी-कभी जैसे आता है कस्टमाइज़ फूड की पिक्चर्स भेज दो। एक बंदा लिटरली मुझे आके बोला था कि मुझे गाली दो, कि तूने गाली दी उसको फिर? मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था यार। मैंने बोला ऐसे कैसे दे दूँ यार? तो बोलता है नहीं ये मेरा किंग है, मुझे चाहिए गाली। मैंने बोला मैं नहीं दे तो पाऊँगी। ये चैट पे था या वीडियो कॉल पे था? वीडियो कॉल पे मैंने बोला आपके पैसे तो देखो लग गए, तो मैं चैट पे बोल सकती हूँ। बोल रहा नहीं मुझे चाहिए। मैंने बोला आपके पैसे वापस कर देती हूँ। मैंने तो सुन कह रहा गंदी गंदी गाली दो, ऐसे कह रहा। उसका किंग था ये कि मुझे गाली दो। मैंने बोला अभी कैसे, मैं दोस्तों में दे देती हूँ, गुस्से में दे देती हूँ। अब कोई बोल रहा है तो कैसे दे दो यार? कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। 35,000 भाई साहब, इतनी तो सैलरी होती है कुछ इंजीनियर्स की। इतनी तो रोड पे ही चल के मिल जाती, रोड पे चल लेता थोड़ी देर। सही बात है। तो अच्छा वैसे पैकेजेस बने होते हैं कि इतनी देर हाँ। चैट के तो कितना होता है चैट करने के, अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो? यार मुझे देखना होगा। मुझे आइडिया आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। और वीडियो कॉल? वीडियो कॉल का 30 प्लस ही रहता है। अच्छा, हाँ वो मैं इंटेंशनली मैंने किया है, क्योंकि फिर बहुत सस्ता कर दो। फिर कोई भी लोग ना, कभी कभी पहले स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि मुझे लगता था मैं नहीं बात करूंगी तो कोई ऐसे नहीं बात करेगा, बट दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती। आप करोगे तब भी वो करेंगे। कभी कभी कोई सडनली फ्लैश कर देता था तो मैं कॉल कट कर देती थी। अब ये होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे। तो अच्छा एक्सक्लूसिव कर दो। और क्या वियर्ड रिक्वेस्ट आपको मिली है कि भाई ये भी कर दो? जैसे गाली मिली है कि गाली दो मुझे, और हील्स क्या है? पहन के दिखाओ, हील्स के पिक्चर्स भेजो। हील्स के सिर्फ अजीब अजीब से आते हैं। और किस एज ग्रुप तक के लोग आ जाते हैं? बुड्ढे बुड्ढे? नाइस क्वेश्चन। 40-50 के भी आ जाते भाई 30-35 हजार कोई वो ही दे सकते हैं यार। सही में भाई, वर्किंग होगा बंदा, बिजनेस चल रहा होगा। इसलिए बोलूँ, मेरे से ना कुछ ऐसे लोग भी आए ना। एक बंदा मेरे को याद है, मेरे से बात करने आया था, वो डिप्रेस था। वो अपनी वाइफ की स्टोरी बोलता था कि ऐसा हुआ है, क्या हुआ बता ना, डिटेल में बता क्या बोलता है। वो बोलता था कि मेरी वाइफ है एंड उसका ना कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो मुझे छोड़ना चाहती है, बट उसको पैसे भी चाहिए मुझसे। और उस चक्कर में वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, तो मुझसे बार बार बोलता था मैं सुसाइड कर, मैं एक तो मुझे बोल के सही बात है, कहीं लेटर वेटर में लिख दे कि अंकिता ने मुझे कहा सुहा कर लो। हाँ मैं आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर दिक्कत है, मैं हूँ, मैं फ्री में भी बात करूंगी, आप मत करो सुसाइड, मुझसे बात कर लो बस। मैं टेंशन में रहती थी कि आज आया नहीं, कहीं कर तो नहीं लिया ये सुसाइड। और और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं ना जो कृष्णा की बातें करते हैं। लिटरली एक बंदा है, मॉरिशस में रहता है, और वो कृष्णा की बातें करता है। और वो लाइक बहुत अमीर है, इन्वेस्टर है शायद। तो वो कृष्णा की बातें करता है कि मैंने आज यहाँ इन्वेस्ट किया था, मैंने आज वहाँ भंडारा रखा है। तो और एक लड़की थी, मैंने उसके वो लड़कियों का हेल्प भी करता है कि चैरिटी कर दिया, कि उसका चलो स्कूल फीस दे दिया, कॉलेज फीस दे दिया। तो मुझे बताया था एक लड़की उसका कॉलेज फीस लेके भाग गई कि दिया नहीं वापस। तो वो सब भी होती है, लोग आके कभी कभी कहानी भी बोल देते हैं अपनी। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है इस ऐप पे? कितने दिन, मतलब आपके डेली रूटीन में कितना टाइम ये चीज़? आ जाते कभी कभी, जैसे हम रैंडमली दोस्तों से चैट करते हैं ना, वैसे ही इनके भी आते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगा रहता है, उनके पास भी काम है। तो ऐसे दिन में कभी कोई किसी ने कर दिया रिप्लाई कर दो, रात में कर दिया रिप्लाई कर दो। तो कभी ऐसा हुआ है कि सेम सेक्स वाली, जैसे फीमेल ने कुछ नहीं रिक्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, लड़कियां नहीं आती। लड़कियां तो मुझसे बात भी नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई। पर ऐसा कभी हुआ है कि आपको मैसेज कोई डीएम या कुछ ऐसा आया हो जिससे आपको डर लग गया हो, बंदा साइको हो, पीछे ही पड़ गया हो? जैसे स्टॉकर भी बहुत होते हैं कि घर मैं घर बार ये पता लगवा लिया। पढ़ती नहीं हूँ। एक बार आया था मुझे, वही रेप थ्रेट आया था कि ऐसा कर दूंगा तो घर से निकलेगी, ये वो। मैंने उसकी स्टोरी लगाई थी, फिर सबने उसको बहुत गाली दी थी, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा कुछ सुनने को मिलता है आपको, जैसे कंटेंट आप बना रहे हो, डालते हो इंस्टाग्राम पे, तो कमेंट्स आ रहे हैं फिर आपको डीएम कर रहे हैं कि यार बच्चे बैड इन्फ्लुएंस दे रहे, बच्चों को बैड इन्फ्लुएंस दे रहे हो आप, बच्चों को आपको क्यों देखकर वो इस तरीके से करेंगे या फिर उनको क्या, तो उस चीज़ को कैसे लेते हो आप? मैं पहली बात तो ये कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम।
और मेरे घर के बच्चे वो उन लोगों को फॉलो भी नहीं कर रहे, आपके घर के बच्चे को क्यों दिखा रहे हो? मैंने नहीं बोला कि मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ आलू छीलने नहीं बैठी हूँ यार। मैंने अपना पब्लिक प्रोफ़ाइल कर रखा है ताकि मुझे व्यूज़ आए, मुझे लाइक्स आए, उसके थ्रू अगर व्यूज़ मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुँह खोल के पैसे माँग सकती हूँ। मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? और अगर मेरे को पता है कि एक चीज़ क्लिक कर गई, तो कर गई, वो ही करूँगी। मैं इस पॉइंट में 26 साल की हो के स्ट्रगल क्यों करूँ यार? बट ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स ऐसे कंटेंट के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं कि कुछ एंडोर्समेंट हटते देने के लिए? हाँ, कुछ ब्रांड्स हटते हैं बट हाँ, बाकी ब्रांड्स को व्यूज़ चाहिए होता है। बोलते हैं आप अपने तरीके में बनाओ, हमें व्यूज़ चाहिए बस। बट जैसे इस पे ना 2 तरीके की बातें चलती हैं। जैसे अभी ये रेबेल किड वाला और समय रैना वाला पूरा सीन हुआ कि इंटरनेट पे इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी की, कोई भी कुछ भी डाल रहा है, या फिर यही अगेन बात की नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे ये सोचते हैं कि यही सही तरीका है फ़ेम पाने का। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आप लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आज ये लोग कर रहे हैं, पर नेक्स्ट जनरेशन के माइंड में यही जा रहा है कि ये सही तरीका है पैसे कमाने का, जब वो आपको गाड़ी खरीदते देख रहे हैं या जब वो आपको सक्सेसफुल देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं, खर्चा करते देख रहे हैं, पर आप वो इन्फ्लुएंस गलत जा रहा है। तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? मुझे लगता है ना नेक्स्ट जनरेशन को भी जो ऑडियंस है हमारी वही खराब कर रही है, क्योंकि ऑडियंस को क्या लगता है जैसे अगर आप कमा रहे हो तो आपने मेहनत करके कमाया होगा क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो। लड़की कमा रही है तो वो कहीं गई होगी तो कमा रही है। आपको जैसे ब्रांड से पैसा आ रहा है वैसे ही मुझे भी आ रहा है, मैं भी लाखों चार्ज करती हूँ सिर्फ स्टोरी का यार। तो आपको भी पैसे आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, बट जो कमेंट्स रहते हैं ना कि इससे जैसे मैंने गाड़ी ली तो इसने बस दिखा के ले लिया है। दिखा के नहीं लिया है यार, अगर दिखा के ही लेना होता तो 2 साल पहले भी ले लेती, 2 साल पहले भी अच्छे ही ग्लूट्स थे मेरे। अभी सडनली तो नहीं पंप करके मैंने कर लिया है। यार तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं दिखा के नहीं कर रही हूँ, मैंने भी मेहनत की है। अब बस दिक्कत ये है ना कि आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी बोलूँ ना, नौटंकी कर रही, सिंपैथी चाहिए, मैं क्यों बोलूँ? आप मेरा हैप्पी साइड देखो बस, मुझे नहीं दिखाना कि मैं आज क्यों दुखी थी। पर आपके हिसाब से बैड इन्फ्लुएंस है या नहीं है? ऑब्वियसली है, बहुत चीज़ होती है। मेरे फीड पे तो ब्रेस्ट फीडिंग की भी वीडियो आ जाती है। लड़कियाँ नंगी होती हैं एंड कभी-कभी इंटेंशनली कोई अपना बाउंस कर रहा होता है, ऐसी भी वीडियो आती हैं। इंस्टाग्राम पे वैसे सही में कुछ भी आ रहा है, ये दिख जाता है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अजीब सा। मेरा एल्गोरिथम तो इतना फक्ड अप है कि कुछ भी आ जाता है। सडनली गाँव में होती हूँ और फिर मैं अमेरिका भी पहुँच जाती हूँ। तो आप कंटेंट कॉपी भी करते हो वैसे बाहर के इन्फ्लुएंसर्स से? हाँ, करती हूँ मैं। कौन से हर कोई इन्फ्लुएंसर्स करता को है। आप ज़्यादा फॉलो करते हो बाहर के? मैं किसी को फॉलो नहीं करती, जैसे रैंडमली आते हैं मेरे फीड पे, ज़्यादा बाहर के ही आते हैं। तो उनका अगर मेरे को कुछ क्रिएटिव लगता है तो मैं करती हूँ, और अगर मेरे को इम्प्रोवाइज़ करना हो तो वो भी कर देती हूँ। वैसे कभी ऐसा है किसी फेमस सेलिब्रिटी या किसी का आया हो डीएम? वो तो करते ही हैं सबको यार, अच्छा। सारी लड़कियों को करते हैं, इवन क्रिकेटर्स तो करते ही करते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।